बोरोप्लस या फेयर लवली की अगर आपके घर में भी इस तरीके से खाली ट्यूब पड़ी हैं तो भूलकर भी नहीं फेंकिएगा। आज मैं गाइस आपको इतना मस्त आइडिया बताने वाली हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप यही कहेंगे कि काश ये आइडिया हमें पहले पता होता। तो पहले तो इस तरीके से अगर खाली ट्यूब हो जाती हैं तो हम ये सोचते हैं इनमें कुछ भी नहीं है, हम इसको हमेशा फेंक ही देते हैं। तो देखिए, आप फेंकने से पहले इस तरीके के जुगाड़ ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें ढेर सारी फेयर लवली या बोरोप्लस रह जाती हैं। तो देखिए, इस तरीके से आपको पीछे से रोल करना है और इस तरीके से ऊपर साइड में ये इकट्ठा हो जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारी ऊपर साइड में कितनी फेयर लवली है। अब यहाँ पे मेरे पास फेयर लवली की ट्यूब भी एक खाली हो चुकी है और एक बोरोप्लस की भी ट्यूब खाली हो चुकी है। तो ये देखिए, इसको भी मैं इसी तरीके से रोल करके ऊपर साइड से इस तरीके से कट कर दूंगी। और यहाँ पे गाइस मैं आपको ढेर सारे आइडिया बताने वाली हूँ कि इस वीडियो को देखते ही आपके ढेरों काम बन जाने वाले हैं। तो इसकी भी जितनी भी बोरोप्लस इसके अंदर होगी इसको भी मैं निकाल कर एक डिब्बे में भर लूँगी। और ये जो मैं पीछे साइड की ट्यूब कट की हूँ इसका भी आगे कैसे इस्तेमाल करूँगी वो भी बताऊँगी। तो यहाँ पे वैसलीन की मेरे पास एक डिबिया है और इसमें मैं नारियल का तेल भी डाली हूँ और थोड़ी से सफ़ेद वाली वैसलीन भी डाली हूँ। और इसी में मैं इस तरीके से बोरोप्लस भी डाल दूँगी और फेयर लवली भी डाल दूँगी। तो सारी चीज़ों को मैं चारों चीज़ों को इकट्ठा इसी में मिक्स कर दूँगी। अगर मैं इन ट्यूब को फेंक देती तो इतनी जो ढेर सारी फेयर लवली और बोरोप्लस निकली है वो फालतू ही चली जाती। तो इसका मैं बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करूँगी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं मिक्स कर दी हूँ। और अगर आपके पास पुरानी लिपस्टिक भी पड़ी हो तो इनमें डाल सकते हैं। आप अपने होंठों पर भी लगा सकते हैं और जैसे हाथ पैर रूखे हो जाते हैं उनमें भी लगा सकते हैं। बर्तन धुलते हैं, हाथ हमारे एकदम से ड्राई हो जाते हैं, उनमें भी लगा सकते हैं। तो ये तो हमारा पहला आइडिया हो गया। और यहाँ पे मैं आपको दूसरा आइडिया बता रही हूँ। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ढक्कन को ऊपर साइड का फेयर लवली का निकाल लेना है। ये देखिए, तो यहाँ पे मेरे पास 3 है, एक कोलगेट का है और 2 मेरे एक फेयर लवली का है और एक बोरोप्लस का है। तो मैं इस तरीके की चीज़ें कभी भी नहीं फेंकती गाइस, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ बना ही लेती हूँ। मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया चलता ही रहता है। तो देखिए, इस तरीके से मैं निकाल ली हूँ और इनके ढक्कन भी खोलकर जितनी भी इनमें फेयर लवली या बोरोप्लस होगी उनको भी अच्छे से निकाल लूँगी। तो गाइस, मैं इन ट्यूब का एक एक पुर्जे का इस्तेमाल करूँगी और आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से पहले तो मैं एक भी नहीं छोड़ूंगी इनमें क्रीम। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं 2 प्लास्टिक के लीड ली हूँ और इनमें मैं सुई की मदद से ऊपर वाले में इस तरीके से छोटे छोटे होल करूँगी। तो देखिए, इस तरीके से लीड में छोटे छोटे होल बना लीजिए और आप सुई की मदद से बना सकते हैं और अगर बड़े होल बनाना चाहती हैं तो और भी कोई चीज़ से बना सकती हैं। तो देखिए, मैं इस तरीके से होल बना ली हूँ। अब यहाँ पे मैं बीच में बड़ा होल बनाऊंगी और आपको अगर नहीं साइज मिल रहा तो आप ढक्कन को रखकर इस तरीके से ढक्कन के साइज का आप मिलाकर होल बना सकती हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से आप नाप लीजिए और इस तरीके से बीच से छोटे छोटे कट लगा दीजिए। बहुत ही आसानी से इसके नाप का होल बन जाएगा। ये देखिए, अब एकदम से फिक्स हो गया। अब इसमें ऊपर आप ढक्कन लगा दीजिए। ये हमारा एक सुंदर सा ढक्कन कवर बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, मैं दोनों में अच्छे से लगा ली हूँ। एक में होल बनाई हूँ और एक में नहीं बनाई हूँ। तो मैं इनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करूँगी चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, जैसे हम लोग दूध को गर्म करते हैं इस तरीके के भगोने के लिए ढक्कन नहीं होते हैं, तो इस तरीके से आप इन दूध के पतीले में ढक्कन लगा दीजिए और जितनी भी दूध में भाप बनेगी वो भी बाहर निकलती जाएगी और हमारा दूध भी एकदम सेफ रहेगा, कीड़े मकोड़े नहीं गिरेंगे। और यहाँ पे देखो, मैं दूसरा जो बनाई हूँ, जैसे गिलास में हम पानी रखते हैं या कटोरी में छोटी छोटी चीज़ें और भी कोई चीज़ रख देते हैं तो खुला ऐसे छोड़ देते हैं तो कीड़े मकोड़े बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से आप इनको ढक कर रख सकते हैं। अब मतलब आप इनको कई तरह से पर्पस तरीके से इस्तेमाल में ले सकती हैं। और यहाँ पे देखो, जैसे जार का ढक्कन टूट जाता है तो जार में भी इस तरीके से ढककर कोई भी चीज़ रख सकते हैं। तो है ना कितना मस्त आइडिया गाइस। एक बार इस तरीके के अगर आपके घर में भी ट्यूब पड़े हैं तो इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। कबाड़ से कितना सुंदर मैं जुगाड़ बना ली हूँ, आप भी ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। तो गाइस, ये आइडिया आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हम पीछे साइड का भी देख लेते हैं। जो आगे साइड का तो हम कट किए थे उसका इस्तेमाल कर लिए हैं अच्छे से। अब हमें पीछे किस तरीके से इस्तेमाल करना है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, वीडियो में आप बने रहिए। तो आपको इस तरीके से रिंग साइड में आपको कट कर लेना है। देख सकते हैं जिस तरीके से मैं आपको वीडियो पर दिखा रही हूँ आपको इसी तरीके से कट कर लेना है। अब इनमें भी ढेर सारी क्रीम है। इस तरीके से मैं सारी क्रीम को अच्छे से साफ कर लूँगी। ये देखिए, कितनी ढेर सारी निकली है। मैं अपने हाथों और पैरों में लगा लूँगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गाइस कि मेरे अलमारी में एक भी जगह नहीं है और एक भी कोई भी मेरी साड़ी अगर नई मैं खरीदूँ
तो रखने की जगह नहीं है। तो यहाँ पे आप एक अलमारी में ही ढेर सारी साड़ी एक साथ रख सकते हैं, सिर्फ एक फेयर लवली और बोरोप्लस की मदद से। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से रखना है। तो यहाँ पे आपको साड़ी को इस तरीके से हैंगर सुधा निकाल लेना है और यहाँ पे आपको जो बोरोप्लस की रिंग इस तरीके से कट किए हैं, इस तरीके से आपको हैंगर में डाल लेना है। यहाँ पे गाइस आपको अच्छे समझने की ज़रूरत है, और हैंगर को लगाने से पहले एक रिंग इस तरीके से दूसरे हैंगर में भी डाल लीजिए, और इस तरीके से आपको डाल लेना है, और इस तरीके से आपको रिंग में इस तरीके से हैंगर को फंसा देना है। तो देखिए हमारी एकदम से कम जगह में ढेर सारी साड़ी गाइस हम रख सकते हैं। तो देखिए मैं 2 साड़ी लगा ली हूँ, आप इसमें इसी तरीके से कई साड़ी लगा सकते हैं। अगर आप और भी लाइन बनाना चाहते हैं तो और भी रिंग इस तरीके से डाल कर ढेर सारी साड़ी इस तरीके से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी आपको लगाकर भी दिखाऊंगी हैंगर पर कि आप कम जगह में कितनी ढेर सारी साड़ी रख सकते हैं। तो है ना गाइस कितना कमाल का आइडिया। मैं 2 ट्यूब में ही कितने ढेर सारे काम करके आपको दिखाई हूँ। पहली बात तो मैं क्रीम निकाल ली हूँ, और दूसरी बात मैं लीड बना ली हूँ, और तीसरा काम मैं इस तरीके से साड़ी भी रख रही हूँ। मतलब कि आप एक फालतू की चीज़ में ही कितना ढेर सारा काम आप आसान कर ली हैं। तो ये देखिए गाइस मैं आपको अभी टांग कर भी दिखा रही हूँ। ये देखिए आपको समझ में आ ही रहा होगा। और ये नहीं सोचिएगा कि ये टूट जाएंगी, तो ये टूटेंगी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनकी जो प्लास्टिक होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इनमें कितना भी वज़न आप टांग दो बहुत ही आसानी से ये मतलब संभाल लेंगी। तो ये देखिए मैं आपको अलमारी में भी टांग कर आपको दिखा रही हूँ। इसी तरीके से लाइन बना कर ढेर सारी साड़ी या और भी कोई कपड़े इस तरीके से टांग सकती हैं। अगर हम महिलाएं थोड़ा सा दिमाग लगा लें तो अपने घर की ढेर सारे पैसों की बचत कर सकती हैं। हम महिलाओं का काम ही होता है घर और गृहस्थी को संभालना और ढेर सारे पैसों की बचत करना। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे कितनी ढेर सारी जगह बन गई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैं 4 साड़ी मतलब कम जगह में 4 साड़ी टांग दी हूँ। अभी फिर भी कितनी ढेर सारी जगह है। अगर आपकी अलमारी छोटी है, आपके घर में ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं, और छोटी अलमारी में इसी तरीके से आप ढेर सारे कपड़े रख सकते हैं। तो है ना कितना गाइस कमाल का आइडिया। एक बार इस तरीके से आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ गाइस ये मेरे आइडिया आप लोगों को ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हों तो एक लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मैं मिलूंगी गाइस आपको एक अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।